गुड डे दोस्तों। आप इस फिल्म अभिनेत्री को तो बहुत अच्छे से पहचानते ही होंगे। ये है हमारे बॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, बहुत ही फिट हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनका नाम है शिल्पा शेट्टी। इनका मानना है कि ये जो इतने लंबे समय से इस फिल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं क्योंकि ये अपने दिन की शुरुआत करती हैं ऑयल पुलिंग के साथ। तो ऑयल पुलिंग क्या होती है, क्या इसको करने से हमारा बॉडी पे क्या इसका अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है, हमारा मुंह कैसे स्वच्छ रहता है, हमारा पूरा शरीर जो है वो कैसे डिटॉक्स होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि अगर किसी के मसूड़े से खून आता है, मसूड़े में अगर पस बनता है, अगर उनके जीभ अगर सफ़ेद हो गए हैं या फिर अगर उनके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कौन कौन से ऐसे तेल हैं जिनका उपयोग करें आप ऑयल पुलिंग में। इन सारे चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ ऑयल पुलिंग करने से आपके सिर्फ ओरल हेल्थ का ही अच्छा नहीं होता है, बल्कि आपका ओवरऑल ऑल हेल्थ पे भी इसका बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट मिलता है। ये 100% बेनिफिशियल होता है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रहे तो अंत में ज़रूर पूछिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हम सभी जो हैं वो अपने पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। हमें कुछ भी अच्छा चीज़ मिलता है हम उसे ज़रूर उपयोग करते हैं ताकि हम अच्छे दिख सकें, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना रहे। तो इसी तरीके से आज की ये जो विधि है ये बहुत ही प्राचीन विधि है, आयुर्वेदिक की विधि है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट 100% ये बेनिफिशियल है आपके लिए। ये विधि है ऑयल पुलिंग की विधि। इसकी जो शुरुआत होती है आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में करनी होती है, ब्रश करने से जस्ट पहले। ये विधि जो है ये 2 तरह की होती है, गंडूश और कवाला, 2 विधियों से ये किया जाता है। इसमें मुख्यतः कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होती हैं, उनका उपयोग मुंह के अंदर किया जाता है। उसको मुंह में ले करके उसको कुछ देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मुंह में उसको अच्छे से घुमाया जाता है। जैसे मुंह के अंदर लिए, उसके बाद उसको इस तरीके से ऐसे पूरे मुंह में हिलाए। इसको जब आप करते हैं तो आप साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टीवी सीरियल्स देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी पास होते रहे और आपकी ये प्रक्रिया भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इस प्रक्रिया को करने से हमारे मुंह के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती हैं मात्र 2 से 3 महीनों के अंदर। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आप इसको स्टार्ट करेंगे और आज ही आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, बट आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। इसमें आपके मसूड़े से अगर खून आती है तो भी आपका सही हो सकता है, और आपके अगर मुंह से मवाद आता है, मुंह में छाले होते हैं, मुंह से बदबू आती है, अगर आपके दांतों में बहुत सफाई के बाद भी अगर कीड़े लग जाते हैं, तो भी ये जो विधि है इसको करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होती है। इस विधि में मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का यूज़ किया जाता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का मतलब ये होता है कि ऐसे तेल जिनको कि बनाने में बहुत ही कम हीट का उपयोग किया जाता है। इसमें न के बराबर जो है वो हीट यूज़ करने के बाद उनके बीजों से तेल को निकाला जाता है। ये तेल जब बनाया जाता है तो इसको लंबे समय तक रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं किया जाता है। और इसमें रिफाइंड करने के लिए भी कोई भी ऐसे रिफाइंड वाले केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते। मतलब ये बिल्कुल केमिकल फ्री ऑयल होता है और इसको किसी भी मशीन के द्वारा दबा करके कोल्ड प्रेस्ड करके जो ऑयल निकलता है इसको ही हम लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। तो ये जो ऑयल पुलिंग होती है इसमें हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सेसमी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और कभी कभार क्लोव ऑयल का भी उपयोग करते हैं। तो अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस कंडीशन में कौन कौन से ऑयल जो है वो आपको यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपको इसके रिजल्ट जो है वो और अच्छा से अच्छा मिले और आप इसका बेनिफिट उठा सके और अपने ओवरऑल हेल्थ को आप अच्छा बना सके। तो सबसे पहले अगर किसी के भी मुंह में ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मसूड़े से खून आता है, वो कोई भी हार्ड फ्रूट्स को खाते हैं और उनके अगर फ्रूट्स में मसूड़े के निशान अगर बन जाते हैं तो मतलब ये है कि उनके मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को कोकोनट ऑयल का उपयोग करना चाहिए। ये कोकोनट ऑयल को अगर आप डेली यूज़ करते हैं ऑयल पुलिंग के टाइम पे, तो इसको करने से आपके कुछ ही दिनों में आपके मसूड़े मजबूत और हेल्दी बने रहेंगे।
अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बनते हैं, वो अल्सर्स बहुत बनते हैं, कभी एक जगह ठीक होते हैं तो दूसरी जगह शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके के अगर किसी के मुंह में छालों की समस्या होती है या फिर उनके मुंह में बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर मुंह में कुछ भी वो ठंडा या गर्म को लेते हैं तो उन्हें छनछनाहट महसूस होती है, अक्सर ये टोबैको खाने वाले लोगों में होती है या स्मोकिंग करने वाले लोगों में होती है। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ऑयल पुलिंग के लिए कोल्ड प्रेस सेसमी ऑयल का उपयोग करिए। सेसमी ऑयल मतलब तिल का तेल। इसका उपयोग करने से आपकी बर्निंग प्रॉब्लम में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और फिर उससे आपको जो अल्सर्स बनते हैं वो भी आपके सही रहेंगे। इवन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आपकी पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो अगर सही नहीं हो रही है तो भी ये तिल का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर किसी के जो टंग है वो म्यूकस की वजह से अगर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं तो फिर आपको इस कंडीशन में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो आपके मुंह के अंदर जितने भी खराब टाइप के फंगस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा उसको अपने अंदर वो खींच लेते हैं और वो ऑयल में मिल जाते हैं। उसके बाद जब आप उसको थूकते हैं तो साथ साथ वो जितने भी बैक्टीरिया और फंगल और गंदे वायरस होते हैं वो सारे आपके मुंह से निकल जाते हैं, जिससे कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही हेल्दी हो जाता है और आपका ओरल हाइजीन जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है। तो ये भी आप अगर लंबे समय से इस्तेमाल करेंगे तो आपका म्यूकस की वजह से जो टंग वाइट हुआ था उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे से अपने मुंह की सफाई करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर बोलिए या फिर पॉजिटिव फैक्टर बोलिए, उनके दांतों में कीड़े लग ही जाते हैं। अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी अगर होता है तो आप जो है वो सेसमी ऑयल जो तिल का तेल है उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है वो लौंग का तेल का मिला लीजिए और उसके बाद जो फिर तेल तैयार होता है उस तेल को अपने मुंह में 1 चम्मच ले करके उससे आप ऑयल पुलिंग कीजिए। इससे आपकी जो कैविटी की जो टेंडेंसी है, जो आपके दांतों में जो बार बार लग जा रही हैं, उसमें आपको काफ़ी फर्क दिखाई देगा और जो दांत है वो हेल्दी बने रहेंगे। ये जो भी प्रक्रिया होती है ऑयल पुलिंग की, इसको हमेशा सुबह करना चाहिए। अगर आप खाली पेट में करते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि उस समय आपके जो बॉडी के अंदर जितनी खराब बैक्टीरिया होती हैं वो आपकी ऑयल में ऑस्मोसिस के द्वारा उसमें घुल जाती है और जब आप उसको 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह में होल्ड करने के बाद जब आप उसको थूकते हैं तो वो आपकी बॉडी से बाहर चली जाती हैं और आपका जो मुंह होता है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि ऑयल पुलिंग कर लिए तो अब आपको ब्रश नहीं करना है या फिर टंग क्लीनिंग नहीं करनी है या फिर फ्लॉशिंग नहीं करनी है। ये ऑयल पुलिंग जो है वो एक अलग मेथड है। इसको करने से आपकी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्स होती है, लेकिन आपको जो ऊपर से जो दांतों की सफाई करनी है या टंग की सफाई करनी है वो आपके लिए ज़रूरी है। इसके करने के कम से कम 10 मिनट के बाद आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ अच्छे से ब्रश करना चाहिए, जिससे कि अगर आपके मुंह में तेल का कोई भी पार्ट अगर बचा रहता है तो जब आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके होता है उसके साथ मिल करके वो आपके मुंह को और ज़्यादा क्लीन कर देता है। उसके बाद जैसे आप टंग क्लीनिंग करते हैं वैसे आप करिए और फ्लॉशिंग जो है वो दिन में 1 बार ज़रूर कीजिए। इससे आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हमारा जो मुंह होता है वो हमारे पूरे शरीर को बताता है, इसीलिए हमारे ओरल हाइजीन को सही रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आपका ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो आपका पूरा हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा ही। ये सारे सबक जो है वो हम लोग अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हैं और ऐसे इन सब चीज़ों को जब कोई बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जैसे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हैं वो प्रमोट करती हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है सुन करके कि कोई एक आयुर्वेदिक की ऐसी विधि है जिसको कि वो प्रमोट कर रही हैं और वो बता रही हैं कि हम लोग नेचुरल तरीक़ों से और आयुर्वेदिक तरीक़ों से भी हेल्दी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों के बाद भी तो आपको डेंटिस्ट से सलाह लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको हर 6 महीने में 1 बार डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि आपके मुंह में और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम जो होती है उसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और अवेयरनेस को फैलाते रहिए। जितना ज़्यादा लोग अवेयर रहेंगे हम और आप, हम सभी के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।